नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। देखिए, आवाज़ बेहतर होना, अच्छी होना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आवाज़ निकालने के लिए या बोलने के लिए जो भी हमारे अंग इस्तेमाल होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो मज़बूत होने चाहिए। आपकी आवाज़ डीप हो, स्ट्रॉन्ग हो, क्लियर हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 मिनट में वो 5 एक्सरसाइज जो आपकी आवाज़ को डीप कर सकते हैं, आपके इन पार्ट्स को जो आपके बोलने में इस्तेमाल होते हैं उनके लिए एक्सरसाइज ऐसी होंगी जिनसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और साथ ही वो थोड़ा सा टोन होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पहली एक्सरसाइज आपको बताते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे होठों की। हम यहाँ से शुरू करके और पीछे की तरफ जाएंगे शुरुआत, ताकि आपको याद रहे। हर एक्सरसाइज आपको लगभग 1 मिनट करनी है और उसको 5 से 10 बार 1 मिनट में करना है। तो इस तरह से आपको 5 एक्सरसाइज 5 मिनट में करनी है। पहली एक्सरसाइज आपको होठों की करनी है। देखिए, इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको निचले सुर से ऊपर के सुर तक जाना है। जैसे सा रे गा मा पा धा होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस तरह से आपको आपकी जो मैं आज आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, सारी एक्सरसाइज इसी पिच पर नीचे से ऊपर के पिच तक जानी है। बताता हूँ कैसे, आप कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहली एक्सरसाइज आपको करनी है होठों की। होठों को आपको रोल करना है, लिप रोलिंग बोलते हैं इसको। तो आप जब छोटे बच्चे देखते होंगे, आप काफ़ी इस चीज़ को करते हैं। देखिए कैसे, सिर्फ इतना से आपको करना है। लेकिन आपको देखिए क्या करना है, इसको धीरे धीरे शुरू करते हुए और हाई नोट तक जाना है। इस तरह से आपको, हो सकता है आपको हंसी आए, लेकिन ये बोलते वक्त जो हमारे होठों की वजह से गड़बड़ होती है उसको सुधारने में बहुत यूज़फुल होगा। तो इसको एक्सरसाइज को आपको 5 से 10 बार करना है 1 मिनट में, ठीक है। इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर आपके होठों में दर्द हो सकता है और आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये तो रही पहली एक्सरसाइज। अब आपको बताते हैं दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है जीभ की, क्योंकि बोलने में हमारा जो अगला अंग है वो इस्तेमाल होता है जीभ। जीभ की एक्सरसाइज मैं आपको 2 बताऊंगा। पहली एक्सरसाइज आपको बताता हूं जो आज की एक्सरसाइज में दूसरे नंबर पर आती है। देखिए, आपको स और श इनका उच्चारण करना है जीभ से, वही निचले सुर से ऊपर के सुर तक। देखिए कैसे, ये हुआ स का। दूसरी एक्सरसाइज में आपको स को श करना है। आप महसूस करेंगे इसमें आपकी जीभ पर जोर आता है। ये आपकी जीभ को, मसल्स को सॉफ्ट करने के लिए, उनको क्या कह सकते हैं हम, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हकलाने और तुतलाहट के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें भी ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हुई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। ये जो तीसरी एक्सरसाइज है ये भी जीभ की है एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें जीभ को आपको वाइब्रेट करना है। और वाइब्रेट करने के लिए आपको जो साउंड करना है, जिस अक्षर का उच्चारण करना है हिंदी का, वो अक्षर है र। इसमें भी आपको निचले सुर से लेकर और ऊपर के सुर तक जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, हर एक्सरसाइज में आपको निचले सुर से ऊपर के सुर तक जाना है। आपको धीरे धीरे पिच अपना बढ़ाना है। देखिए कैसे, आप देखेंगे आपकी जो चेस्ट है, आपका पेट है, जो टमी है आपकी, आपका गला है, आपका मुंह है, ये सब वाइब्रेट होते हैं इसमें। इससे क्या होगा कि आपकी जो आवाज़ में स्ट्रॉन्गनेस जो आपको चाहिए और जो फंबलिंग आपकी होती है वो आपकी ख़त्म होगी, क्योंकि इसमें जीभ आपकी वाइब्रेट करेगी और उसकी जो एक्सरसाइज है वो इससे परफेक्ट हो जाती है। पूरी जीभ की एक्सरसाइज इससे हो जाती है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ।
इसका एक और फ़ायदा आपको होगा, जो भी मैं आपको जो आज एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उन सभी में आपकी जो फेफड़ों में हवा भरने की जो स्टेमिना है और जो फेफड़ों पर कंट्रोल है वो आपका बढ़ेगा। आप जितने लंबे समय तक इसको एक्सरसाइज को करेंगे एक बार में, यानी कि आप एक्सरसाइज के लिए उतनी ही फेफड़ों में अपनी हवा ले पाते हैं, तो ये आपकी कैपेसिटी को, आपके लंग्स को मजबूत करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। अब आते हैं चौथी एक्सरसाइज पर। चौथी एक्सरसाइज, हम थोड़ा सा और पीछे आते हैं, वो होगी आपके गले के लिए। इसमें आपको करना यह है कि आपको अ का उच्चारण करना है, लेकिन वो अ के उच्चारण में आपको वही वाइब्रेशन फील होना चाहिए। देखिए कैसे, वही निचले सुर से लेकर हम ऊपर के सुर तक जाएंगे। ये आपका गला भी साफ़ करेगा, गले में अगर कोई खराश है तो खराश भी साफ़ होगी, और इसके साथ ही आपका जो वोकल कॉर्ड है, जो बोलने में बहुत इस्तेमाल होता है, उसमें जो वाइब्रेशंस होने चाहिए, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप जब गले का इस्तेमाल करते हैं बोलते वक्त, तो शब्दों के उच्चारण में या फिर वॉल्स के जो उच्चारण में आपको आसानी रहे। अब आती है पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज की बारी। ये पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज आपके बेसिकली आपके चेस्ट के लिए, आपके फेफड़ों के लिए है, ये गले से निचले वाले पार्ट के लिए है। लेकिन आपको इसमें जो वाइब्रेशन फील होगा, बहुत साउंड वाइब्रेशन आपको फील होगा आपके यहाँ हेड में, सिर में, आपके इधर मुंह में, गाल में, गले में, चेस्ट में और हल्का सा पेट में। देखिए, हमिंग साउंड इसको बोलते हैं। ये हो सकता है आपको पिछले वाले से मिलता जुलता लगे, लेकिन उसमें हमने मुंह खोल कर रखा था, इस तरह से उसका उच्चारण किया था। इसको मुंह बंद करके करना है, हमिंग साउंड, और कोशिश करें ये जो उच्चारण आप कर रहे हैं ये आप चेस्ट से करें। तो ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज हैं, 5 मिनट की 5 एक्सरसाइज, जिनसे आपके बोलने के इस्तेमाल होने वाले हर अंग की एक्सरसाइज होती है। ये 5 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आपको किसी से मिलना है, आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, आपको कहीं इंटरव्यू देना है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना है जिससे मिलने में आपको घबराहट हो रही है, या आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे, तो उससे पहले आप इस एक्सरसाइज को 5 मिनट में कर सकते हैं। शर्माने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस एक्सरसाइज को आप अगर आप पहले कर लेते हैं तो जिनके सामने आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा, आपकी कहीं फंबलिंग नहीं होगी, आप कहीं हकलाएंगे नहीं, आप तुतलाएंगे नहीं, और आपको घबराहट नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर हिट कर दें, ताकि मैं जब भी कोई भविष्य में वीडियो बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।